बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की फ़राहमी की या मखसूस नशस्तें देने की जो दरख्वास्तों पर समाअत थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, JUIF ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ भी इलेक्शन कमीशन पहुँच चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो PTI है उसको ये मखसूस नशस्तें ना दी जाएं और ये मखसूस नशस्तें उनमें बांट दी जाएं। ये उनका केस है। और आज एक ख़त भी, बड़ा इम्पोर्टेंट ख़त जो है वो सामने आया, जो ख़त 26 फरवरी को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन के नाम। ये ख़त जब सामने आया, या इस ख़त के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा और एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और इस ख़त की बुनियाद पर जो मखसूस नशस्तें हैं वो मिलेंगी PTI को या नहीं मिलेंगी। जिस तरह का क्लेम किया जा रहा है कि इस ख़त की बुनियाद पर मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी, लेकिन आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है, इसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और इस पर थोड़ा सा हम अपनी असेसमेंट देंगे कि क्या जो मखसूस नशस्तें हैं वो मरकज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में क्या PTI को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या ऐसा लगता क्या है। हतमी फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेकिन तासुर क्या है, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत अहम मामला है ये। आज बड़ी तवील समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये समाअत चलती रही, लेकिन इसमें अहम ऑब्जर्वेशंस भी आई। उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फ़ैसला मुख्तलिफ आता है। तफसील पर जाने से कबल आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और आप इस पर कॉमेंट ज़रूर करें। बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक ख़त आज सामने आया। ये ख़त 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो लिखा गया था और ये ख़त था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 कि 206 जो इलेक्शन एक्ट है ये 2017 का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से मुतल्लिक ये ख़त था। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इस पे रिमार्क्स भी दिए कि जब खुद ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा और हमें जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं चाहिए, तो फिर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उनको मखसूस नशस्तें चाहिए। हालांकि ये जो मामला है, ये सिलेक्शन फॉर जो इलेक्टिव ऑफिसेज, ये जो ख़वातीन की 5% जो नशस्तें होती हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको ख़वातीन की 5% जो उनको जो है वो टिकट्स देना उनको ज़रूरी होता है। तो ये उस मामले के हवाले से है, ना कि ये जो चीज़ है ये मखसूस नशस्तों के हवाले से है कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 206 है, इसी सेक्शन में 23 फरवरी का इलेक्शन कमीशन के ख़त का हवाला दिया गया है, जो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लिखा था। और ये ऐसे खतूत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लिखे जाते हैं, ख़त किताबत पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो जारी रहती है और इलेक्शन कमीशन इस किस्म की चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजता रहता है। तो उसी का जवाब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दिया कि जो वेमेन कैंडिडेट्स थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सिंबल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये साहबजादा हामिद रज़ा ने ये 26 फरवरी को जवाब जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और ये सेक्शन 206 है जो जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जो ख़वातीन कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके हवाले से है, ना कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से है। और मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो इससे अलग है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स से ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से कोई अपनी जो है वो माइंड डिस्क्लोज, जिसको आप कहते हैं कि करना होता है, कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना माइंड
वो इस स्पेसिफिक इस सेक्शन पे जो है वो माइंड डिस्क्लोज कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये आज की जो समाअत है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि आज की समाअत के दौरान बुनियादी तौर पर हुआ क्या है और किस पॉलिटिकल पार्टी के जो वकील थे उन्होंने क्या इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पे बात जो है वो करते हैं। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत दीगर जो तमाम वकला थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, फ़ारूक एच नाइक थे, कामरान मुर्तज़ा थे, इन तमाम ने आज इस पे आर्गूमेंट्स किए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये ख़त किताबत अगरचे जो मखसूस नशिस्तों के से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 फरवरी को जो ख़त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लिखा गया था, जिसका जवाब 26 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दिया। लेकिन ये बात मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के वकला थे उनके साथ भी शेयर कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अगरचे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये इसलिए भी मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं समझा गया कि क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं है, ये एक रूटीन का ख़त किताबत है। बहरहाल ये डिस्कस कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि वहाँ पे जब ये बात हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र को शायद इस हवाले से मालूम नहीं था। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि बाप पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी, मगर आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद उन्हें मखसूस नशिस्तें दी गई। 2018 के इंतखाबात में कानून और सूरत कुछ और थी, जिसके तहत उन्हें जो है वो मखसूस नशिस्तें दी गई। ये मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन दी। तो इस किस्म की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो माइंड डिस्क्लोज कर रही होती हैं कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। उसके बाद चीफ ने कहा, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि इस हवाले से रिकॉर्ड है आपके पास? तो अली ज़फ़र ने कहा कि इस हवाले से हमें कोशिश के बावजूद रिकॉर्ड नहीं मिला, मगर मामला ये तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। इस मामले का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होगा। यहाँ पे ये भी कहा गया कि ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तें कब पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। मेंबर जो इलेक्शन कमिश्नर ने ये सवाल उठाया तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा ये बहुत दिलचस्प मामला है। 2002 में मखसूस नशिस्तों का मामला सामने आया। मखसूस नशिस्तों का मामला बाद में 18वीं तरमीम का हिस्सा बना। और ये भी कहा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि हम दूसरी सियासी जमातों को अपनी सीटें नहीं पढ़ने देंगे। अलमिया ये है कि सियासी जमातें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर जब मौका देखते हैं तो अपने बयानात से मुनहरिफ हो जाते हैं। वही मामला होता है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अंडों के लिए ज़बह कर लो। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यार ये समझते हैं कि ये जायदाद बेवारिस है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि ये समझते हैं कि ये लावारिस है मामला। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल किए, लेकिन जहाँ पे मेंबर जो थे KPK के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सेक्शन 104 के तहत तरजीह फरिस्त कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक जमा करवानी होती है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जमा नहीं करवाई थी। तो वो मैं आपको इनिशली आपको जो बता रहा था कि वो जो कैंडिडेट्स थी, ख़वातीन कैंडिडेट्स, उसके हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 फरवरी को जवाब दिया। ये सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट की, जिसके तहत तरजीह लिस्ट आपने देनी होती है कि ये हमारी ख़वातीन की तरजीह लिस्ट होगी। ये लिस्ट कहीं पे अगर ख़त्म हो जाए तो उस लिस्ट के बाद जो है वो अगली ख़वातीन को हमारी जो है वो नशिस्तें दी जाएँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इस सेक्शन की तशरीह करे। इलेक्शन कमीशन बाद में भी तरजीह फरिस्तें मांग सकता है। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने देनी होती हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिन मखसूस नशिस्तों पर जो है वो इसका हक है, जिन जमातों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है, वो दीगर जमातों को दे दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सेक्शन 104 में वाज़ेह है कि सियासी जमात की फहरिस्त में नाम ख़त्म होने पर नई फहरिस्त मांगी जाएगी। और ये कहा उन्होंने कि हमें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़त लिख कर कहा था कि जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इसलिए तरजीह फहरिस्त जमा नहीं करवाई। तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि 2018 के इंतखाबात के बाद KPK असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में आज़ाद अरकान शामिल हुए थे और KPK असम्बली में बाप पार्टी मौजूद नहीं थी, ताहम इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मखसूस नशिस्तें अलाट की थी। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा। और ये भी कहा हम जमहूरी होने का दावा करते हैं, लेकिन मौका देखते हैं जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम उठाते हैं। उसके बाद ये ख़त जो है वो सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ख़त बैरिस्टर अली ज़फ़र को दिया और ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 जनवरी को कमीशन को ख़त लिखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़त के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आप क्यों ज़बरदस्ती उन्हें मखसूस नशिस्तें दिलवाना चाहते हैं, ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। यहाँ पे अली ज़फ़र ने ख़त से लाइल्मी का इजहार किया। उसके बाद फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई रुकन जनरल नशिस्त नहीं जीत सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में कोई तरजीह फरिस्त जमा नहीं करवाई
और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है, ना ही मौजूदा फहरिस्त में तब्दीली हो सकती है, ये कहा फारूक एच नाइक ने। उसके बाद फारूक एच नाइक ने ये कहा, तो मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के थे उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं लिस्ट होगी तो ज़रूरत पड़ने पर इसमें इजाफा किया या नई फहरिस्त ली जा सकती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरी यही दलील है कि फहरिस्त देना ज़रूरी है, उसमें इजाफा बाद में किया जा सकता है। उसके बाद फारूक एच नाइक ने खैबर पख्तूनख्वा की केपी जो है वो कह दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि माजरत चाहता हूँ, गैर इरादी तौर पर ऐसा जो है हुआ है। उसके बाद आजम नजीर तारड़ आए, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्तों पर अमल दरामद बारे खत लिखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जवाब दिया, उनकी जमात ने कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किए। सेक्शन 104 में वाज़े लिखा है कि जो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हो, शिक 104 में मखसूस नशस्तों के लिए तरजीह फहरिस्त का होना जो है वो ज़रूरी है। कामरान मुर्तज़ा जो JUIF के वकील थे उन्होंने भी यही बात की, और इसके अलावा MQM के फ़रोग नसीम ने भी यही बात की कि 104 के मुताबिक उनमें नशस्तें बांट दी जाएं। उसके बाद दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर ने भी यही बात की कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें दी गई तो लोटा इज़म को फ़रोग मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद को यह हक हासिल नहीं कि इस पार्टी को पार्लिमानी पार्टी कहा जाए। इंतखाबात से पहले सियासी जमातें मंशूर पेश करती हैं, मुझे तमाम बातों का इल्म है। ये जो मौलवी इकबाल हैदर है उन्होंने कहा कि उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये जो है वो मखसूस नशस्तें देने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है, और ये फैसला जो है वो अब कब सुनाया जाएगा इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक आगाह नहीं किया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कब इसका फैसला सुनाता है। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूँगा कि मुझे तो ये जो है वो 60-40 का लग रहा है। 60% मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का जो माइंड लगता है, असेसमेंट जो है कि वो नशस्तें PTI को नहीं देंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और 40% ये है कि क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो बना है जो गैर मामूली है। इस पर जिस तरह बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सेक्शन 104 की तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, तो इलेक्शन कमीशन तशरीह करे और वो नशस्तें उन्हें दे। तो 40% मुझे ऐसे लगता है कि शायद दे दें, क्योंकि इससे कबल बल्ले के निशान के केस का फैसला और बल्ले के निशान वापस लेने का भी एक गैर मामूली इकदाम इलेक्शन कमीशन ने उठाया था, जिस पर बहुत तनकीद भी हुई थी। लेकिन अगर ये नशस्तें ना भी मिली तो फिर भी ये मामला जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करता है, और क्या इलेक्शन कमीशन अपनी साख बचाने के लिए कुछ जो है वो ऐसा करेगा कि उनकी साख बच जाए, या कुछ ऐसा ही करेगा जो वो पहले करता आ रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक दें, कमेंट करें, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फौरन वीडियो मिल जाया करे। कुछ सवाल हो तो ज़रूर आप दे दिया करें, रात 9 बजे की वीडियो में हम उनके जवाब भी दे दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया।